हेलो, आपका जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे समास, जो हिंदी भाषा का एक अभिन्न अंग है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सीखेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित सीखेंगे। वास्तव में समास को सीखना चाहते हैं कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। समास समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नया शब्द बनता है जो सार्थक नहीं, उसका कुछ अर्थ भी निकलता है, उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई और घर से मिलकर बना रसोई घर। दूसरा, राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब देखते हैं समास विग्रह। परीक्षाओं में समास का विग्रह करा जाता है। समास विग्रह क्या होता है? सामसिक शब्दों के बीच में जो संबंध होता है उसको जब हम स्पष्ट करते हैं उसे समास विग्रह करना कहलाता है। वो समास विग्रह करना कहलाता है। देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का यदि विग्रह करेंगे तो वो राजा का पुत्र। अब देखिए समासिक शब्दों पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। समास चूंकि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो देखें एग्जाम्पल के रूप में समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे गंगा जल। गंगा जल दो शब्दों से मिलकर बना, गंगा और जल, तो इसमें गंगा जो पूर्व पद कहलाएगा और जल उत्तर पद कहलाएगा। अब देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, कि समास को 6 भागों में बांटा गया, या कह सकते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वित्व समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। अब देखेंगे एक एक समास को हम अर्थ, परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता अव्ययीभाव समास। क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखें एग्जाम्पल, जैसे इथा मति, मति के अनुसार, इसमें पूर्व पद प्रधान है, मति के अनुसार। आमरण मतलब मृत्यु तक। इथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार। देखते हैं अव्ययीभाव समास के अन्य उदाहरण, भरपेट, हर रोज, प्रतिदिन, बेशक, निडर इत्यादि। अब देखते हैं दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, इसमें उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विग्रह करने पर जो कारक चिन्ह प्रकट हो उसी कारक वाला वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपा होता है। इस प्रकार कारक चिन्हों के साथ साथ तत्पुरुष समास जो है 6 तरीके के होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। देखते हैं। सबसे पहले कर्म कारक है, तो कर्म तत्पुरुष समास हुआ। सर्वभक्षी, सर्वभक्षी, इन बीच में कारक चिन्ह छिपा, सबको भक्षण करने वाले को कारक चिन्ह इसमें छिपा। इस तरह मनोहर, मन को हरने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, इसमें को कारक चिन्ह छिपा है, जो कर्म तत्पुरुष समास कर्म का होता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह होता है तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, शोकाग्रस्त, शोक से ग्रस्त, कर्मवीर, कर्म से वीर। अब देखते संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान का चिन्ह होता है से, अलग होने के लिए। जन्मांध, जन्म से अंधा, कर्महीन, कर्म से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध दिखाने के लिए चिन्ह होता है चरित्रहीन, चरित्र से हीन, सेनापति, सेना का पति, कन्यादान, कन्या का दान। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष रणधीर, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, रण में धीर, क्षणभंगुर यानी क्षण में भंगुर, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। अब देखते हैं तीसरा कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो। पूर्व पद और उत्तर पद में जो संबंध होता है विशेषण विशेष, इन एक विशेषता बताएगा दूसरे की, तो उसमें एक उपमान बन जाएगा, उपमेय बन जाएगा, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखें एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण से समझते हैं। जैसे चंद्रमुख,
चंद्रमा जैसा मुख, इसमें दो शब्द हैं, चंद्र और मुख। तो यहाँ पर मुख की तुलना चंद्र से करी गई है। चंद्र, चंद्रमा जैसा मुख। नील कमल, नीला कमल। पीतांबर, पीला वस्त्र। कमल नयन, सुलोचना, दुरात्मा, दही बड़ा आदि में कर्मधारय समास है। अब देखते हैं चौथा समास हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे खास विशेषता यह है कि इसका जो पूर्व पद है वो संख्या विशेषण होता है, यानी कि संख्या वाचक होता है, और इससे समूह का बोध होता है। जैसे देखते हैं उदाहरण, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पहला पूर्व पद जो इसमें नव नहीं संख्या वाचक है। त्रिलोक, 3 लोक। चौराहा, 4 राह का एक तरीके का समूह। नवरात्र, दोपहर आदि द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब देखते हैं नंबर 5, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं लगता हो, या उनको जो विग्रह करेंगे तो उनके बीच में और चिन्ह और आए शब्द एवं आए, जैसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखें उदाहरण, जैसे पुण्य, पाप पुण्य। पाप और पुण्य के बीच में स्टाप को सलेस चिन्ह भी होता है। पाप पुण्य का मतलब पाप और पुण्य बीच में और आगे। सीताराम, सीता और राम। अन्न जल, अन्न और जल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। छठा समास है बहुब्रीहि समास। क्या होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते, जो दोनों पद होते हैं उनकी प्रधानता नहीं होती, बल्कि उनका अर्थ एक सांकेतिक अर्थ होता है, उसका अर्थ को तीसरा ही निकलता है। जाकर देखते हैं उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे पहला शब्द दशानन, जो 10 प्लस आनंद से मिलकर बना है। तो 10, इसमें ना तो 10 प्रधान है ना ही आनंद प्रधान, बल 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। इसमें सांकेतिक अर्थ प्रधान है, यानी जब 10 है आनंद जिसके अर्थात उसको कौन है, रावण है। रावण को कहते हैं दशानन। इसी तरीके से देखते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण आदि। बहुत बहुत धन्यवाद।